1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो मेरा नाम है महेश अग्रवाल और मैं स्वागत करता हूं आपका AIH इंस्टीट्यूशन की रिंग थ्योरी की क्लास में। सो गाइस, अब हम रिंग थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिंग थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट और गेट के लिए। यहाँ पर आपको नेट और गेट के हिसाब से रिंग थ्योरी पढ़ाई जाएगी ताकि आप जो भी यहाँ पर पढ़े वो आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई कर सके। और यकीन मानिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप PhD में अलजेब्रा टॉपिक चूज़ करते हो अपनी PhD के लिए, तो उस टाइम पर आपसे पूछा जा सकता है रिंग थ्योरी के बारे में कि रिंग थ्योरी में क्या है, आपने क्या पढ़ा है। तो उस टाइम आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इडम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एलिमेंट पढ़े हैं, प्राइम एलिमेंट पढ़े हैं, प्राइम आइडियल मैक्सिमम आइडियल पढ़ा है। ये नहीं बोलना है। उस टाइम पर अपने को फील्ड पर जाना होगा कि हमने ED पढ़ा है, PID पढ़ा है, ठीक है, UFD पढ़ा है, फील्ड पढ़ा है, गैल्वा फील्ड पढ़ा है। ये सब बोलने की चीज़ होती है। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि रिंग थ्योरी PhD के इंटरव्यू के लिए भी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे। सो डेफिनेशन क्या बोलती है कि अ सेट आर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं कि बाइनरी ऑपरेशंस होने चाहिए। बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट इज सेट टू बी अ रिंग इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है कि R प्लस is an abelian group। सेकेंड कंडीशन क्या है कि R स्टार डॉट इज अ सेमी ग्रुप। एंड द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो देखिए, मैंने आपको बोला था कि PhD इंटरव्यू के लिए भी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। तो देखो डेफिनेशन में ही सबसे ज़्यादा PhD इंटरव्यू में अगर रिंग थ्योरी से और अगर रिंग की डेफिनेशन में से पूछा गया है और पूछा जाता है तो वो यही पूछा जाता है कि R प्लस को अबेलियन ग्रुप ही क्यों होना है, वो नॉर्मल ग्रुप क्यों नहीं हो सकता। R प्लस को अबेलियन ग्रुप ही क्यों होना है, नॉर्मल ग्रुप क्यों नहीं हो सकता। तो अब समझ में आई कि हमारी वीडियोस इतनी लंबी इतनी लेट क्यों आती है, क्योंकि अच्छे से रिसर्च होती है। PhD में क्या पूछे जा सकते हैं। भाई आप CSIR नेट पढ़ रहे हो, गेट पढ़ रहे हो, तो कोई हलवा तो नहीं है। अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि आप PhD में बैठने वाले उसकी भी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो इस वजह से हम पूरी टॉपिक की पूरी रिसर्च करके उस टॉपिक पर फिर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन है मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूंगा। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसके बाद ये जो अपना सेट R है वो क्या बन जाता है, एक रिंग बन जाता है। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे अपन कि जैसे R प्लस डॉट, क्या ये रिंग है। अब रिंग थ्योरी अपन ने स्टार्ट किया तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो R होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए होगा। रिंग थ्योरी में ये जो स्क्रिप्टेड R होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए होगा, और जो R होगा ये रिंग के नोटेशन को दिखाएगा। क्लियर है? तो जो R है वो रियल नंबर्स के सेट के लिए है, और जो स्क्रिप्टेड R रियल नंबर्स के सेट के लिए है, और जो R है वो रिंग के लिए है। अब R प्लस क्या एक अबेलियन ग्रुप होता है? जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक प्लस यूजुअल प्लस रहेगा, जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक डॉट यूजुअल डॉट रहेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो R प्लस अबेलियन ग्रुप है, बिल्कुल है। R स्टार डॉट, R स्टार का मतलब तो आपको पता होगा ही सही, R माइनस 0। ओके, तो क्या ये एक सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप का मतलब जानते हो नहीं जानते हो? बाइनरी प्लस एसोसिएटिविटी, बाइनरी प्लस एसोसिएटिविटी। तो क्या है ये? बिल्कुल है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगता नहीं लगता कि A डॉट बी प्लस सी, वो A डॉट बी और A डॉट सी के बराबर होता ही नहीं होता। देख लो जैसे 2 इंटू 1/2 प्लस √2 बराबर 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू √2 होता नहीं होता। चेक कर लो, 1/2 प्लस √2 अंदर सोल्व करोगे तो दोनों को दोनों सेम आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेंगे, यानी कि R प्लस डॉट एक रिंग है। थोड़े टाइम बाद आप इसको फील्ड पढ़ेंगे। इसके बाद आप एक नोटेशन पढ़ोगे, इंटीग्रल डोमेन होगा, ये ED होगा, UFD होगा, PID होगा। तो ये अपन इस रिंग थ्योरी में पढ़ते हैं। ये चीज़ें PhD में पूछे जाने वाली कि आपने रिंग थ्योरी में क्या पढ़ा है। तो कोई अगर आपसे पूछ ले रिंग थ्योरी में क्या पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा है।
ठीक है, रिंग थ्योरी में आपने ये पढ़ा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जेड प्लस डॉट, जेड प्लस डॉट। जेड प्लस क्या एक अबिलियन ग्रुप है? बिल्कुल है। जेड स्टार डॉट क्या ये एक सेमी ग्रुप है? बिल्कुल है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो यानी कि ये भी एक रिंग है। क्या n प्लस डॉट रिंग है? तो देखो n प्लस क्या अबिलियन ग्रुप है? वो तो ग्रुप ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास तो प्लस के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी ही नहीं है। क्या? प्लस के रेस्पेक्ट में n प्लस, उसके रेस्पेक्ट में उसके पास आइडेंटिटी ही नहीं है, इस वजह से ये रिंग नहीं होगा। अब देखो, अब एक काम की चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ये जो प्लस है ना, प्लस की आइडेंटिटी, तो इसको ऐसे लिखो कि आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू प्लस, उसको अपन क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ रिंग, ठीक है। और आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू डॉट, इसको बोलेंगे अपन यूनिटी ऑफ रिंग, यूनिटी ऑफ रिंग। थोड़े टाइम बाद आप यूनिट पढ़ोगे, तो यूनिट और यूनिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे मैं उस टाइम पे आपको बता दूंगा, लेकिन अभी एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये जीरो ऑफ द रिंग, यूनिटी ऑफ द रिंग, ये कहाँ से आया? ये आ रहा है बुक डमिटन फुटे से। डमिटन फुटे को रेफरेंस लेकर आपके लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। उस डमिटन फुटे में जिस तरह का मोटिवेशन है, जिस तरह से उसमें समझाया गया है नेट और गेट के लिए, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है। सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे डमिटन फुटे लगी। तो उसको रेफरेंस लेके और फिर मेरे जो पर्सनल नोट्स हैं, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन करी है, उनको रेफरेंस लेके आपके लिए लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। और लेक्चर्स इसी तरह से हैं कि आप पीएचडी इंटरव्यू तक को भी क्रैक कर जाओ आराम से, क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं सबसे पहले आपको इस अबेलियन का मोटिवेशन बताऊंगा और उसके बाद अपन कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, अबेलियन ही क्यों होना चाहिए? आपसे पीएचडी इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि भाई ये जो आप डेफिनेशन में लिख रहे हो कि आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ही क्यों होना चाहिए? तो देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो देखो 1 + 1 ये सेम का सेम आपको डमिटन फुटे में मिल सकता है। उसको समझा रहा हूँ मैं अच्छे से, इधर देख लो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन कि भाई 1 डॉट a + b + 1 डॉट a + b, ये क्या बनेगा? 1 डॉट a 1 डॉट b 1 डॉट a 1 डॉट b, यानी कि a + b + a + b। क्लियर है? और इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1 a + b को और कैसे लिख सकते हैं कि 1 + 1 a 1 + 1 b। सोल्व करोगे इसको, क्या बनेगा? a + a + b + b। अब देखो, मुद्दे की बात क्या है, ये और ये सेम है, तो इनका जो आउटपुट होगा ये और ये भी सेम होगा। तो देखो क्या बना ये? a + b + a + b, a + a + b + b। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लो और राइट कैंसिलेशन लो लगाएंगे, तो ये a और a गया, b और b गया, क्या बचा? b + a = a + b। तो यही तो अबेलियन ग्रुप होता है, यही तो अबेलियन ग्रुप होता है। इस अबेलियन का मोटिवेशन ये है। इस तरह से पीएचडी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए आपको नहीं पता है, जो प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, जिसने हमारे ये लेक्चर नहीं देखा है, वो क्या बोलेगा उस जगह पर कि सर ये तो डेफिनेशन होती है। तो भाई डेफिनेशन का मोटिवेशन क्या है? तो ये मोटिवेशन है इसका कि भाई ये अबेलियन क्यों है, इस डेफिनेशन का मोटिवेशन ये है, ठीक है। तो अब मैं आपको रिंग के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करवाता हूँ, उन एग्जाम्पल्स में अपन देखेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्लस के रेस्पेक्ट में जो भी अपनी आइडेंटिटी होगी, जीरो ऑफ द रिंग, डॉट के रेस्पेक्ट में होगी वो यूनिटी ऑफ द रिंग। क्लियर है? एक और चीज़ की मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे मान लो जेड डॉट प्लस ऐसे कर दिया मैंने, तो क्या ये रिंग है? तो देखो जेड प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, तो यहां पे ऑर्डर मैटर करेगा। रिंग थ्योरी में, फील्ड थ्योरी में ऑपरेशन का ऑर्डर मैटर करेगा। कौन सा ऑपरेशन पहले आ रहा है वो ऑपरेशन प्लस गिना जाएगा। या डॉट पहले आया है तो जेड डॉट, असल में तो क्या है ये आर प्लस, तो क्या आर प्लस अबेलियन ग्रुप है? तो जेड डॉट क्या एक अबेलियन ग्रुप है? नहीं, वो तो ग्रुप ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 का इन्वर्स नहीं है। आगे बात समझ में? तो यहां पर रिंग थ्योरी में और फील्ड थ्योरी में ऑर्डर मैटर करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आता हूं, वो एग्जांपल्स अपन देखते हैं और उनसे और सीखेंगे। तो आई होप आपको ये पीएचडी इंटरव्यू का मोटिवेशन और इसका अबेलियन ग्रुप ही क्यों होना चाहिए, इसका मोटिवेशन समझ में आया होगा। तो अब अपन करते डिस्कस कुछ एग्जाम्पल्स। सो गाइज, ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स जिन पर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ये रिंग बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले जेड प्लस डॉट चेक कर चुके हैं अपन, ये रिंग बनेगा। क्यू प्लस डॉट, क्यू प्लस अबेलियन ग्रुप है? बिल्कुल है। क्यू स्टार डॉट एक सेमी ग्रुप बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसी तरह से ये दोनों भी हो जाएंगे।
अब R प्लस डॉट स्टार, और यहाँ पे स्टार में इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ कि A स्टार B बराबर A की पावर B। ओके, ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो R प्लस डॉट, क्या ये अबेलियन ग्रुप बन जाएगा? तो ये आपकी ड्यूटी है, बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। अब R प्लस स्टार, क्या ये सेमी ग्रुप बन जाएगा? अब यहाँ पे मैंने ऊपर स्टार नहीं लगाया जीरो हटाने के लिए, क्योंकि R प्लस में जीरो होता ही नहीं है, R प्लस में जीरो होता ही नहीं है। तो क्या ये सेमी ग्रुप बन जाएगा? तो बाइनरी ऑपरेशन आप चेक करेंगे, होल्ड करता है। एसोसिएटिविटी होल्ड करता नहीं करता। तो A स्टार B स्टार C निकालते हैं अपन। तो A की पावर B स्टार C, यानी कि A की पावर B की पावर C, जो कि क्या बनेगा? A की पावर B C। इसी तरह से अगर आप देखोगे A स्टार B स्टार C को, अगर आप देखोगे तो A स्टार B की पावर C, और उसको सॉल्व करोगे तो A की पावर B की पावर C। तो क्या ये दोनों सेम है? एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो। A को 2 ले लो, B को 3 ले लो और C को 5 ले लो, प्राइम नंबर्स का करेक्शन ले लो। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 15, 2 की पावर 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कितनी होगी? 243। तो क्या 2 की पावर 15 और 2 की पावर 243 सेम है? नहीं है। इसका मतलब ये सेमी ग्रुप नहीं बना, तो ये अपना रिंग नहीं बनेगा। क्लियर है? इस तरह बात करते हैं पावर सेट ऑफ एन इंटरसेक्शन और यूनियन में। तो क्या ये रिंग बनेगा? तो देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिंग में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, तो यानी कि प्लस के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? यूनियन हो गया। डॉट के रेस्पेक्ट में, सॉरी, प्लस के रेस्पेक्ट में इंटरसेक्शन हो गया, डॉट के रेस्पेक्ट में यूनियन हो गया। तो क्या पी एन कॉमा इंटरसेक्शन अबेलियन ग्रुप बनता है? तो देखो, बाइनरी और एसोसिएटिविटी ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। दो सेट का इंटरसेक्शन लोगे, दो सेट्स का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या वो पावर सेट ऑफ एन में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। एसोसिएटिविटी चेक करोगे वो भी चल जाएगी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इस ग्रुप के लिए अगर बनता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनेगा? एन। मैं बता रहा हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट एन होगा, आप चेक कर सकते हो। इनवर्स क्या होगा? तो देखो, कोई भी सेट है ए, तो एक का इनवर्स इस तरह से हो कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट एन दे दे। कब पॉसिबल है? जब दोनों के दोनों एन हो जाए तभी एन पॉसिबल है ना? तो अगर ये केस बन रहा है तो इनवर्स है, वरना इनवर्स नहीं है। इसका मतलब कि यहां पर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें तो ये अबेलियन ग्रुप ही नहीं बनेगा। और जब अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा, ग्रुप ही नहीं बन रहा तो अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा, और अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा तो रिंग भी नहीं बनेगा। इस तरह से इसको देखो, पावर सेट ऑफ एन कॉमा सिमेट्रिक डिफरेंस कॉमा माइनस। सिमेट्रिक डिफरेंस आपको पता होगा यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन। तो मैं बता देता हूं कि पावर सेट ऑफ एन कॉमा सिमेट्रिक डिफरेंस एक अबेलियन ग्रुप है। कैसे? कि देखो, दो सेट्स हैं ए बी, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस यानी कि इनका यूनियन करोगे तो कोई ना कोई सेट आएगा, माइनस इनका इंटरसेक्शन करोगे वो भी कोई ना कोई सेट आएगा। क्लियर है? तो इनका डिफरेंस निकालोगे वो भी कोई ना कोई सेट आएगा जो इसमें चला जाएगा। इसी तरह से आप एसोसिएटिविटी चेक कर सकते हो। इसका आइडेंटिटी क्या होगा? तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई, ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई निकाल के देखो तो ए यूनियन फाई करोगे ए, माइनस ए इंटरसेक्शन फाई करोगे फाई, और ए माइनस फाई कितना होता है? ए। इसमें किसी भी एलिमेंट ए का इनवर्स क्या होगा? वो खुद ही होगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए। तो ए यूनियन ए कितना होगा? ए, माइनस ए इंटरसेक्शन ए कितना होगा? ए, और ए माइनस ए कितना होगा? फाई। देखो, और ये अबेलियन भी है, ए इंटरसेक्शन भी करो, सॉरी ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी करो या बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए करो, बात एक ही है। ए यूनियन भी करो, बी यूनियन ए करो, बात एक है। ए इंटरसेक्शन भी करो, बी इंटरसेक्शन ए करो, बात एक ही है। तो ये अबेलियन है, लेकिन इस माइनस के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करेगा, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। इसमें भी नहीं होगा काम, इसमें भी आपका काम नहीं हो पाएगा। इसमें आपका काम बन जाएगा अच्छे से। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? सॉरी, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कार्ड होएगी? इसमें होगी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली। आप चेक कर सकते हो, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्कार्ड हो जाएगी। इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज काम होएगी, यानी कि पावर सेट ऑफ एन कॉमा सिमेट्रिक डिफरेंस कॉमा इंटरसेक्शन वो अपना क्या बनेगा? एक रिंग बनेगा। ठीक है, तो आई होप ये 9 एग्जाम्पल तो आपको समझ में आए होंगे। अब चलो बाकी के आगे के 9 एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, तो देखो z क्रॉस z, वही अगर कोई ऑपरेशन नहीं दिया है तो यूजुअल एडिशन, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। z क्रॉस z, क्या ये अपना रिंग बनेगा? z प्लस डॉट रिंग है नहीं है? बिल्कुल है।
वापस से जेड प्लस डॉट रिंग है नहीं है, बिल्कुल है। तो जेड और जेड अपने जब दो ग्रुप होते थे तो जेड प्लस जेड ग्रुप होंगे नहीं होंगे? G1 G2 कोई दो ग्रुप थे तो G1 क्रॉस G2 ग्रुप थे नहीं थे? बिल्कुल थे, यहाँ भी होगा। तो ये भी रिंग बनेंगे। MNR यूजुअल एडिशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, तो MNR विद यूजुअल एडिशन एक अबिलियन ग्रुप बनता नहीं बनता? यूजुअल एडिशन, एडिशन बोल रहा हूँ तो एडिशन में अबिलियन ग्रुप बनता है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं बनता है, एडिशन बनता है, क्योंकि एडिशन में a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो बात एक ही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा। तो MNR एक रिंग बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी, आप चेक कर सकते हो। ZI a प्लस आई बी, इस रिंग का एक पर्टिकुलर नाम है रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। यहाँ पे a और b एलिमेंट z है, वही नॉर्मल एडिशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, तो आप चेक कर सकते हो कि ये भी एक रिंग बनेगा। ये बिल्कुल इसी की जैसे है, जैसे कि आप मान लो z√2 की बात करो तो क्या होगा वो a प्लस √2b, ये बिल्कुल उसी के जैसा है। ठीक है, ये एक मैपिंग दे दी मैंने, मैपिंग्स का सेट दे दिया मैंने कि t ZI से z क्रॉस जोड़ में जा रहा है, और t किस तरह से डिफाइन है कि a प्लस आई बी बराबर AB। क्या ये रिंग बनेगा? क्या ये रिंग बनेगा? तो इसमें देखो बाइनरी और एसोसिएटिविटी आप चेक कर सकते हो। t प्लस की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर देखो रिंग का एलिमेंट, सबसे पहली बात ये समझो, सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर ये होगी कि यहाँ पर रिंग का एलिमेंट क्या है? ZI है, Z है, क्या है? नहीं, यहाँ पर रिंग का एलिमेंट t है, रिंग का एलिमेंट t है। यहाँ पे थोड़ी देर में देखोगे लास्ट में सेट ऑफ फंक्शंस, तो यानी पे रिंग का एलिमेंट क्या है? फंक्शंस, तो उनके बीच में ऑपरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है? t है, यानी कि फंक्शन एक मैपिंग है। तो क्या वो t प्लस एक अबिलियन ग्रुप बनाता है? तो देखो इसमें आप आइडेंटिटी में क्या कर सकते हो? बाइनरी एसोसिएटिविटी चेक कर लेना। आइडेंटिटी में 0, मतलब 0 ऑफ द रिंग में 0 ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद किसी भी एलिमेंट t का इन्वर्स क्या बनेगा? भाई यहाँ पे 0 लेके आना है, किसी भी एलिमेंट t का इन्वर्स क्या बनेगा? यहाँ पे 0 लेके आना है, क्योंकि मैपिंग से डिफाइन होता है, यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो वो उसका माइनस लगा देना आप। जैसे a का इन्वर्स क्या, a का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? माइनस a, अबिलियन ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेमी ग्रुप में बात चलती है, तो t डॉट क्या एक सेमी ग्रुप बनेगा? तो बाइनरी में हो जाएगा, क्योंकि किसी भी देखो t डॉट कर रहे हो, यानी किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, जेड के किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे वो जेड में ही जाएगा। इस तरह एसोसिएटिविटी फॉलो हो जाएगी। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो भी चेक करोगे, वो भी फॉलो हो जाएगी। तो यानी कि ये भी एक रिंग है। ZNI ये बिल्कुल ही जैसा है, मॉड्यूलर n है, यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा लगेगा? प्लस n डॉट n। क्लियर है? प्लस n डॉट n वाला ऑपरेशन इसमें लगेगा, ये भी एक रिंग बन जाएगी। इस रिंग को देखो R बराबर a प्लस आई बी सी जे डी के बराबर, सॉरी जहां पर ABCD एलिमेंट ऑफ R है, तो ये क्या है? इस रिंग का नाम है हैमिल्टोनियन रिंग, हैमिल्टोनियन रिंग। ठीक है, रियल हैमिल्टोनियन रिंग। क्यों रियल? क्योंकि यहाँ पे जो कॉफिशिएंट्स है वो कहाँ से आ रहे हैं? R से आ रहे हैं, तो ये भी एक रिंग बनेगी। ठीक है, इसमें इन्वर्स भी आता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एडिटिव इन्वर्स तो सीधा सीधा दिख ही रहा होगा आपको, दिख रहा ना, बिल्कुल इस जैसा ही है, जेड क्रॉस जेड, आर क्रॉस जेड। इसको बेसिकली लिख क्या सकते हैं अपन? ये जो करते हैं वेक्टर फॉर्म में, भाई साफ दिख रहा है वेक्टर फॉर्म में है, तो इसको क्या कर सकते हो? किसके आइसोमॉर्फिक बन जाएगा ये आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस आर के ही तो आइसोमॉर्फिक है। इसको कैसे लिख सकते हैं कि A, B, C, D ABCD एलिमेंट ऑफ R है। मैट्रिक्स को अपन कैसे लिखते थे? जैसे मान लो कि 2, 2 की मैट्रिक्स है, 1, 2, 3, 4 ये मैट्रिक्स है, इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? 1, 2, 3, 4 ये वेक्टर फॉर्म है, ये मैट्रिक्स फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। अपन मैट्रिक्स को भी वेरिएबल बना सकते हैं, मैट्रिक्स को भी अपन एज अ वेरिएबल ले सकते हैं। इसी के ऊपर हमारे जो टीचर थे, जो हमारे मेंटर थे, उन्होंने पीएचडी करी थी, उनका पीएचडी का टॉपिक ही यही था। उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था कि भाई मैट्रिक्स को अपन एक कार्टेशियन फॉर्म में और एक वेरिएबल के रूप में कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हैमिल्टोनियन रिंग इस जैसी है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ऑफ फंक्शंस। अब इसमें तरह तरह के ऑपरेशंस होते हैं, तो यहाँ पे ऑपरेशंस में डिफाइन कर देता हूँ कि भाई f प्लस जी एक्स करोगे ना आप, यानी कि प्लस के रेस्पेक्ट में, तो fx प्लस जी एक्स बनेगा, और f डॉट जी एक्स करोगे ना आप, तो क्या बनेगा? fx डॉट जी एक्स। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी, यानी कि ये भी एक रिंग बनेगा।
तो यहाँ पर ये मैंने तरह तरह के एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, आगे और भी एग्जांपल आएंगे, एग्जांपल्स की कमी नहीं है, तरह तरह के एग्जांपल्स आएंगे, अपन मैपिंग्स तक को भी लेके आएंगे। अपन रिंग में रिंग के एलिमेंट वो क्या होंगे, अपने फंक्शंस होंगे, सीक्वेंस होंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर पढ़ते रहोगे, अगर Z+R+ में खेलते रहोगे तो फिर बड़ी चीज़ों में कहाँ जा पाओगे। तो उन सभी चीज़ को अपन यहाँ पर लेकर आएंगे, एकदम नेट गेट के लेवल का अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लेक्चर में अपना डेफिनेशन और एग्जांपल्स में डेफिनेशन क्या है कि R+ अबिलियन होना चाहिए, R*.semi होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। R+ अबिलियन क्यों होना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव, उसका ये PhD इंटरव्यू क्वेश्चन है कि R+ अबिलियन क्यों है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। आपको याद हो तो मैंने लीनियर अलजेब्रा में बताया था, लीनियर अलजेब्रा में बताया था एक चीज़, लेक्चर में देखना आपको पता चले, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया था मैंने, ठीक है। तो इसी तरह से आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, तो जिनको अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक